हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए बात कहानी किस्सा कुछ यहाँ पर शुरू करते हैं स्लाइसिंग के साथ में। तो आप जुड़ चुके हो मेरे साथ क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो एनसीईआरटी के अंदर से क्लास 12 कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। खैर ये इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के अंदर से हम पैंडास पढ़ रहे हैं और पैंडास के अंदर हम सीरीज पढ़ रहे हैं और सीरीज के अंदर हम लोग उसका एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको आप एक स्लाइसिंग के नाम से जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये टॉपिक हमारा अंडर आता है किस टॉपिक के कि जिसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू एक्सेस, कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को हमारी सीरीज के अंदर से। दो टाइप बताए हैं जी। दोनों टाइप में पहला टाइप है इंडेक्सिंग। अगर इंडेक्सिंग आती होगी तो आप दूसरा चरण कर सकते हैं जी, कौन सा, जिसको अभी पढ़ने वाले हैं, विच इज कॉल्ड स्लाइसिंग। ठीक है, ओके। तो ये कुछ एक्टिविटी लिखी है, राइट अ स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट, हाँ वही टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि स्लाइसिंग क्या है। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले स्लाइसिंग का एक बार मतलब है जो जानते हैं। जैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे हाथों में मैंगो पकड़ा दिया या फिर तुम्हारी मम्मी ने कहा कि अरे बेटा ये तरबूज, अब क्या कहोगे, पूरा मुंह में रखोगे, है ना। मम्मी को कहोगे मम्मी स्लाइस कट करके दो। वही चीज है, आपके पास में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पड़ा है, बहुत सारा डेटा। अब उस डेटा के कुछ हिस्से के साथ में आपको काम है, आपको सारे डेटा के साथ काम नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, सारे डेटा को एक्सेस करोगे। करोड़ों का डेटा है, लाखों का डेटा है। अब हम क्या करेंगे, हम उतने हिस्से का पार्ट है जो स्लाइस करेंगे और उसके साथ जितना जो काम होगा वो हम करके ओके कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। आप जैसे पूरा तरबूज मुंह में नहीं रख सकते थे, स्लाइस कट करके खाया ना जितना आपको जरूरत थी। वैसे जब आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा और आपको इतने सारे डेटा के साथ काम नहीं है और आपको जिस भी पार्ट के साथ में काम है उस पार्ट का कट किया आपने, काम किया और ओके कर दिया। कहता है कि वही चीज, वी मे नीड टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ सीरीज। आप स्लाइसिंग का किस्सा कोई नया किस्सा नहीं है आपके लिए। आपने इसको स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा है, आपने इसको ट्यूपल के अंदर पढ़ा है, आपने इसको लिस्ट के अंदर पढ़ा है। और अगर आपने वहां इसको बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा है ना, तो यहाँ तो ये कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ उसकी कॉपी ही है। तो सीरीज आपके पास में आता है कि जब आपको सीरीज का कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, दिस कैन बी डन थ्रू स्लाइसिंग। तो ये जो चीज है ना कि अगर आपको एक सीरीज का छोटा सा हिस्सा या कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा अगर आपको कट करना, तो यही चीज पॉसिबल हो सकती है स्लाइस के थ्रू। दिस इज सिमिलर टू स्लाइसिंग दैट यू यूज्ड, कहां पर आपने नमपाई एरे के अंदर की थी। खैर आपने न्यूमेरिकल पाइथन पढ़ी नहीं है, बट वही चीज आपने लिस्ट तो पढ़ा है, आपने ट्यूपल पढ़ा, आपने स्ट्रिंग पढ़ा है, तो एज इट इज आप यहाँ पर उसको देखने वाले हो। वी कैन डिफाइन विच पार्ट ऑफ द सीरीज इज टू बी स्लाइस्ड बाय स्पेसिफाइंग द स्टार्ट एंड एंड पैरामीटर्स। ओके, अब देखो इसको सारी चीजें करने से पहले मैं आपको अपने तरीके से एक बार समझा देती हूँ ताकि जैसे ही आप एनसीईआरटी की कोई भी लाइन पढ़ो तो चीज आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। देखिए स्लाइस अगर आप करोगे तो इसमें हम इन बिग ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और बीच में जी हमारे पास कॉलन लगता है। ये हिस्सा आता है कि भाई आपको स्लाइस करना शुरू कहां से करना, और ये हिस्सा आता है कि आप स्लाइस करना खत्म कहां पर करेंगे, है ना। कि जैसे मम्मी ने आपको तरबूज जो पकड़ाया तो आपने कहा कि इतना कट करके दे दो जितना आपको खाना है। वही चीज जितने डेटा के साथ में आपको काम है आप उसमें से उतना हिस्सा स्लाइस करके लाएंगे। तो वो उतना हिस्सा आपको बताना पड़ेगा। जैसे बिल्कुल आपको अपनी मम्मी को बताना पड़ा कि मम्मी यहां से यहां तक काट दो, तो आप कहोगे कंप्यूटर भाई साहब स्लाइस कट करना स्टार्ट करो यहां से और आप खत्म कर दो यहां पर। तो आपने जहां पर भी एंड करना है उससे ठीक एक कम तक, मतलब ठीक एक ज्यादा आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अगर आपने मान लीजिए 5 लिखा तो ये 4 पर स्लाइस कट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये स्लाइस के अंदर आपके पास स्टेप्स भी आता है, बट बाय डिफॉल्ट स्टेप आपके पास में होता है जी। अगर स्टेप की बात करें तो वो 1। अच्छा, ये स्टेप मैंने चलते चलते आपको इसलिए बताया क्योंकि ये स्लाइस डेफिनेटली अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये शब्द आपने पहली बार नहीं सुना है, क्योंकि आप इसको स्ट्रिंग, ट्यूपल, आप इसको लिस्ट, सबके साथ इसको कर चुके हो। यहाँ पर सिर्फ आपको वो चीजें अप्लाई करनी है, यानी कि आपको सिर्फ इसको रिवाइज करना है प्रीवियस पढ़े हुए को। स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके लिए एक बार हम अपने पाई चार्म के ऊपर चलते और यहाँ पर उस कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको इंडेक्सेस के साथ एक बार नहीं करती, इसको हम कमेंट आउट बना करके रख लेते हैं ताकि बाद में हम स्लाइस अगर इंडेक्स के थ्रू करें तो जल्दी जल्दी हो जाए। तो बेसिकली अगर अपने अपने एस को यानी कि अपनी सीरीज को प्रिंट कराते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से आपकी सीरीज दिखाई देती है जो कि ये है। ठीक है, अब मुझे इस सीरीज के अंदर जैसे कि अपने क्या करते हैं, इस सीरीज का एक फोटो क्लिक करके रख लेते हैं।
दिस इज हमारी सीरीज, ठीक है जी, सुपर कूल है जी। ठीक है, दिस इज आवर सीरीज। हाँ जी मैम, ये हमारी सीरीज है। ठीक है, तो अपने क्या करना है, या हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें ऐसा पड़ता है कि भाई तुम ये वाला हिस्सा स्लाइस कट करके दे दो। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात है ये। अगर आपकी सीरीज का नाम एस है तो आप क्या करोगे, कट करना कहां से शुरू करें, एक नंबर से शुरू कर दो, एक नंबर, बिकॉज दिस इज कमिंग फॉर स्टार्ट। आपको खत्म कहां करना है, 3 पर, तो इसलिए आप 4 लिखोगे यहां पर, क्योंकि जो भी आप यहां पर लिखते हो एंड में, तो ये इससे ठीक एक कम तक चलता है। ये चीज आपको नोट रखनी है माइंड के अंदर। तो अब हमने 1 से 4 किया, तो आपके पास में क्या प्रिंट होगा, तो मैं एक सेकेंड, मैंने इसमें कुछ प्रिंट ही नहीं कराया क्या, या क्या आपने अपने अपने लिखा 2 से 4 लिखा था। देखो इतनी जल्दी दिमाग भूल जाता है, 1 से 4 किया था। ठीक है, तो 1 से 4 का मतलब है जी मैम वो वाला हिस्सा जिसको आप स्लाइस करना चाहते थे, दैट इज डिस्प्ले हो गया। वो कहां गया वो। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर इसमें से स्लाइस करना चाहती हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि मुझे तुम यहां से लेके यहां तक का हिस्सा स्लाइस कट कर दोगे, तो आप 2 से लेकर के 6 लिखोगे, ताकि वो आपको 2, 3, 4 और 5 नंबर इंडेक्स, यानी कि ये आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके दे दे। मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप करते ही कुछ नहीं हो, तो आपने लिखा 2 से लेकर के भाई साहब आप चलिए 6 तक, तो 2, 3, 4, 5 नंबर इंडेक्स की वैल्यू आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब देखिए क्या है कि ये कहते हैं कि इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट तक ही जाना चाहते हैं तो आप यहां पर कुछ मत लिखिए। ठीक है, तो अगर आपने यहां पर कुछ नहीं लिखा, ए बच्चू, अगर आपने यहां कुछ नहीं लिखा तो भी ये एंड तक ही जाएगा, तो यानी कि आपको आपके आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप यहां पर मान लीजिए आपने लिखा 4 और आप यहां पर कुछ नहीं देते हो, क्या बोलने की कोशिश करी जा रही है आपको, देखो अगर मैंने सीरीज का नाम एस है और यहां पर मैंने 4 लिखा है, तो इट मींस यहां अगर आप कुछ नहीं देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू हो जाएगा। इसमें बाय डिफॉल्ट स्टेप भी एक एक करके आता है, और ये शुरू हो जाएगा 0 से, यानी कि 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो अगर आप डिस्प्ले करोगे तो शुरू के 4 एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले हो चुके होंगे, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके किस्से और आपकी कहानियां यहां पर चल रही हैं स्लाइसिंग के अंदर। अब देखिए क्या चीज है कि लेट्स सपोज कि अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर ऐसा चाहते हैं कि भाई मुझे ये एलिमेंट डिस्प्ले हो, उसके बाद ये डिस्प्ले हो, और उसके बाद ये डिस्प्ले हो, आप कहोगे जी बात ही कुछ नहीं है, तुम ऐसा करो कि इसके अंदर 0, 2, 4 ऐसा कर लो, है ना। क्या करना है, आप मुझे कहोगे कि आप ऐसा कर लो, अगर इफ यू वांट टू एक्सेस देयर, तो 0, 2 एंड 4, सो लाइक हाउ इट इज सेइंग कि आप डिस्प्ले करा लो। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारा डेटा है, मतलब हजारों में डेटा है, तो आप ऐसे इंडिविजुअली कितने एलिमेंट्स का नाम दोगे। तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप क्या करो, 0 से लेकर के आपको चलना है 5 तक, तो ऑफकोर्स 0 से 4 तक आपके पास में चीजें डिस्प्ले होंगी। अब आपने करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर स्टेप 2 दे दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप इज 1, तो आपने 2 जैसे स्टेप दिया ना, तो वो एक छोड़ करके एक आपका डिस्प्ले कराने लग जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई तो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपका आउटपुट इज कमिंग 0, 2, 4, ओके। तो एक तो ऐसे आ गया, बट अगर आपके पास में बहुत ही डेटा है, ठीक है, आप ऐसे इंडिविजुअल नहीं दे सकते हो नंबर्स, तो कुछ नहीं करना, आपको सीरीज को कहना है कि भाई आपको 0 से शुरू कर दो, तो दैट मीन्स इट हैज स्टार्टेड यहां से। चलना कहां तक है, आपको 4 तक चलना, दैट मीन्स यू हैव टू गिव देयर 5। इतना करते ही पूरी सीरीज आपकी यहां तक डिस्प्ले हो जाएगी, बट आपको यहां तक चाहिए नहीं था, तो इट मीन्स कि आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर इसको इरेज कर दो और आप यहां पर कहोगे 2। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या होगा, एक छोड़ करके, तो मतलब ये डिस्प्ले हुआ, फिर ये डिस्प्ले हुआ, और फिर ये डिस्प्ले। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप कहोगे कि अच्छा अगर मैं यहां 3 दे दूंगी तो क्या होगा, 3 का मतलब ये डिस्प्ले होगा, फिर 1, 2 और 3।
1 2। तो यानी कि ऐसे केस में आपको 0 22 और 3 55 डिस्प्ले होने की उम्मीद है, उम्मीद नहीं बल्कि यही आपको डिस्प्ले होगा अगर आप यहाँ पर 3 लिखते हैं तो ये है स्टेप्स। आपको क्या चीज समझ में आती है? स्टेप्स बाय डिफॉल्ट होता है 1 और आप अपनी मर्जी से भी स्टेपिंग कर सकते हो। आई बात समझ में? ओके अब अपने किस्सा और कहानी करते हैं लेबल्स के साथ में कि यदि आपने यहाँ पर लेबल इंडेक्सिंग कर रखी है उस केस में क्या होने वाला है। कोई बड़ी तोप नहीं है, आप एक्चुअल इंडेक्सेस यानी कि पोजिशनल इंडेक्सेस भी दे सकते हो, बट अगर आप यहाँ पर लेबल्ड इंडेक्सेस देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये यहाँ पर ए से लेकर के डी तक चलेगा क्योंकि लास्ट वाला लेबल्ड इंडेक्सेस में इंक्लूड होता है, राइट। अब आपके पास ए से डी तक डिस्प्ले हुआ, समझ में आई चीज? ओके अब अगर मैं मान लीजिए इसको ऐसे प्रिंट कराती हूं कि मेरा एस एक बार प्रिंट हो जाए और लेबल्ड इंडेक्सेस हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। एक सेकंड, जैसे कि मैंने यहां पर इसको किया कॉपी एंड देखिए अब वो जो हम लोग दे रहे थे ना 0 1 2 3 एक्चुअल इंडेक्सेस जिसको आप पोजिशनल इंडेक्सेस बोलते हो, अब उनकी जगह आपको करना ही कुछ नहीं है, आपको बस उसका नाम लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ बात उस तरीके से होगी कि जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे बैठे तो मुझे बच्चों का नाम नहीं पता तो मैं कहूंगी कि दूसरी नंबर का बच्चा या तीसरा या चौथा, इस तरीके से मैं उनकी सीट का नंबर दे करके बोलूंगी कि उनको बुला के लाओ। और दूसरा चीज कि मेरे को उनका नाम पता है, बेशक मुझे उनका इंडेक्स या फिर उनका रोल नंबर या उनकी कुर्सी नंबर पता हो, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम जानती हूँ तो मैं कहूँ सोनू को टोनू को बुला के लाओ। वही चीज यहाँ पर है कि इनके एक्चुअल इंडेक्सेस तो है इंटरनली, एक्चुअल इंडेक्सेस को आप जो है डिनाई नहीं कर सकते, बट क्योंकि तो आपको पैंडास कहता है कि भाई तुम यहाँ पर लेबल भी है, लेबलिंग भी है जो कर सकते हो, लेबल्ड इंडेक्सेस भी दे सकते हो अपनी मर्जी से, यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस, है ना। तो एक्चुअल इंडेक्सेस तो रहेंगे, तो आप इनके थ्रू भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो, करना ही कुछ नहीं है। जैसे अगर आपकी सीरीज एस थी तो इसके अंदर जब आप ए लिख रहे थे तो विच मीन्स कि आप 22 को एक्सेस कर रहे थे, है ना। अगर आप एस के अंदर 0 कर रहे थे तो इट मीन्स आप 22 को एक्सेस कर रहे थे। अगर आप इसके अंदर जैसे आपने ए लिखा एंड आप साथ ही साथ बी लिखते हो, ऑफ कोर्स डबल आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपने ये चीज लिखी और अगर आपने यहाँ पर 0 1 लिखा तो यहाँ दोनों से क्या चीज एक्सेस होकर के आ रही थी जी 22 और 33, मतलब ये दो एलिमेंट्स या दो इंडेक्स आपके की वैल्यूज आपको एक्सेस करके आ रही थी। बस वही किस्सा यहाँ पर भी है कि जब स्लाइसिंग की बात हो रही थी तो आपको मान लीजिए ये किस्से से मत जरूरत थी तो आप क्या लिख रहे थे कि एस का 1 से लेकर के 4 तक चले। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है कि भाई तू बी से लेके ई तक चल, ठीक है। 4 नहीं, यहाँ पर 5 देते हैं खैर हम लोग क्योंकि एंड -1 होता है, लेकिन इस किस्से में जब आपने ई दिया है तो ये ई तक ही चलेगा, उसे कम तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आपने इसको करके देखें तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि मुझे ई तक चलना है और वही चीज मैं क्या करती हूँ यहाँ पर उनके एक्चुअल इंडेक्सेस दे देती हूँ। तो अगर ए और ई के इंडेक्सेस की बात करें तो आपके पास मैंने कहा क्या कहा बी से ई तक और यहाँ 1 से 5 तक, ठीक है। बी से ई तक और 1 से 5 तक, ठीक है। तो अगर अपने रन करेंगे तो आपके पास दोनों में सेम आंसर आएगा क्योंकि आप एक तो लेबल के थ्रू एक्सेस कर रहे हो और दूसरा आप उनको एक्चुअल इंडेक्सेस के थ्रू कर रहे हो। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, हाँ अब हम इसको देखते हैं तो वी विल सी। एक सेकेंड, एक में ओहो दैट्स माय बैड, हाँ एंड इट्स रियली वेरी वेरी बैड। मैंने कहा ये हो क्या गया, या मेरे को दिखना थोड़ा सा बंद हो गया, या मतलब क्या हो गया। हाँ हाँ तो बस बात कुछ नहीं है, बात यही है कभी कभी ऐसा ऐसा मेरे ख्याल से आपके साथ भी होता होगा, है ना। मतलब हमने कोई ऐसी स्टूपिड सी चीज कर दी होती है और वो अपने को दिखना बंद हो जाती है ना। जैसे मम्मी अगर मान लीजिए हमसे कोई फ्रिज में से चीज मंगाती है, हमें सारी चीजें दिखती है, बस वही चीज दिखना बंद हो जाती है ना। वही शायद यहाँ पर हो रहा था चीज कि वो स्पेसिफिकली जिस चीज को कर रहे हैं वही आंखों के आगे से अरे मैंने तो ये कर दिया, चलो ठीक है। तो आपके पास में देखिए कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि किस तरीके से आपको आउटपुट है जो सेम आ रहा है। तो मतलब आप किसी के रोल नंबर से या उसके नाम से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। रोल नंबर नाम को इसने पोजिशनल और लेबल्ड इंडेक्स के नाम से बोला है,
ठीक है, ये था किस्सा स्लाइसिंग का। अब हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन भी है जो पढ़ लेते हैं कि अगर कोई इसमें से ऐसी कोई चीज है जो पेपर में आने लायक होगी तो वो हमारे दिमाग में रह जाए। Sometime we may need to extract a part of a series. This can be done through slicing. This is similar to slicing used with NumPy arrays. We can define which part of the series is to be sliced by specifying the start and end पैरामीटर, स्टार्ट एंड विद द सीरीज नेम। इन 4-5 लाइनों को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बात कुछ भी नहीं है कि जब आपको अपनी सीरीज के अंदर से कुछ हिस्से को एक्सट्रैक्ट करना है क्योंकि आपको उसके साथ काम है, तो उसको आप अचीव कर सकते हैं स्लाइसिंग के थ्रू। और दूसरी चीज की ये किस्सा नया नहीं है, आपने नमपाई अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, आप इसको लिस्ट और स्ट्रिंग के अंदर बखूबी है जो कर चुके हो। अब स्लाइसिंग के अंदर क्या है कि आपको स्पेसिफाई करना होगा कि भाई होगा कहां से शुरू और खत्म कहां से होगा। तो आपको स्टार्ट और एंड ऐसे इन ब्रैकेट्स के अंदर देना होता है और बीच में आपको कॉलन का साइन यूज करना होता है, बिकॉज इट्स कॉल्ड रेंज, कि कहां से कहां तक। विद द सीरीज नेम, व्हेन वी यूज पोजिशनल इंडिसेस फॉर द स्लाइसिंग, द वैल्यू एट द एंड इंडेक्स पोजीशन इज एक्सक्लूडेड। ओके, तो जब आप एक्चुअल इंडेक्सेस देते हो कि जैसे मैंने कहा 1 से लेके भाई तू चल 4 तक, तो 4 का मतलब क्या है कि आप 3 तक चलते हो। और अगर मैंने कहा कि भाई तू ए से लेकर के डी तक चल, तो ये आपका इंक्लूड होता है। तो ये चीज आपको दिमाग में एकदम फिट करके रखनी है। Okay, so the number of data values of the series extracted, consider the following series। ठीक है, तो इसने एक सीरीज कैप कंट्री करके इसने एक सीरीज बनाई है एंड उसके अंदर आपको जैसे इसने जो कैपिटल्स थी वो इसने वैल्यूज दे दी और उनकी जो कंट्रीज थी वो एज ए इंडेक्सेस दे दी। ये ऊपर वाला एग्जांपल ही चल रहा है। इफ यू राइटिंग 1 और 3, 1 से 3 तक, तो दैट मीन्स 1 और 2 नंबर इंडेक्स की वैल्यू, यानी कि 1 और 2 आपके पास में एक्सट्रैक्ट होकर के आया। एज वी कैन सी दैट द अबव आउटपुट एग्जांपल, ठीक है। ओके, तो अब रेंज आपने जैसे अगर स्पेसिफिकली ये मेंशन कर रखा है ना, तो ये क्या करेगा, ये इंक्लूड करेगा उस केस के अंदर जब आपने क्या कर रखा है, इफ लेबल्ड इंडेक्सेस आप स्लाइसिंग के अंदर यूज कर रहे हो। बस ये जो डिफरेंस है ना, या जो अलग अलग चीजें हैं, तो वो आपको दिमाग में रखनी होंगी ध्यान। एंड ऑफ कोर्स एक तरीके से कहने का मतलब है कि ये चीजें प्रैक्टिस से भी अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। अब देखिए, ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है क्लास 11th के अंदर, तो खास तौर पर आपसे काफी बार पूछा जाता है जब हम लिस्ट वगैरह के अंदर कर रहे होते हैं। बाकी देखो इसके अंदर क्या है कि रिवर्स किस तरीके से प्रिंट होता है। जैसे सारी चीजें अगर आप भूल जाओ और अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊं क्लास 11th के सिलेबस के ऊपर, तो उसमें हम लोग कुछ इस तरीके से कर रहे होते थे कि भाई जैसे मैंने ऐसे लिखा, तो इट मींस कि आप कहोगे कि मैम ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। मैं कहूंगी कोई गलत बात नहीं है यहाँ पर, दिस इज कमिंग फुली। और अगर आप यहाँ पर कुछ इस कदर भी कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं। और अगर आपने यहाँ 2 दे दिया, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा जो हमारी होती है वो लेफ्ट टू राइट चलती है ना। तो यहाँ से आपके पास में 22 आता और 44 यहाँ पर प्रिंट हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब क्योंकि तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक ही होता है, ठीक है। ओके, तो वो आपके पास 0 से लास्ट तक आपका इंडेक्स दे देता है। लेकिन जैसे ही मैंने माइनस लिखा, अब वो आपका 0 से लास्ट नहीं चलेगा। अब जैसे ही माइनस लिखा, क्योंकि तो माइनस इंडेक्सिंग आपके राइट से लेफ्ट की तरफ चलती है, तो ये क्या करेगा, लास्ट से अपने आप स्टार्ट होगा। तो इसको बोलते हैं कि कैसे आप रिवर्स कर सकते हो अपनी लिस्ट को, तो उल्टी लिस्ट प्रिंट हो गई। अब यही चीज हम कर रहे हैं किसके साथ में, हमारी सीरीज के साथ में, ठीक है। तो सीरीज के साथ में क्या चीज हमें करने की जरूरत है, आप कुछ नहीं लिख रहे हो, आप टिक टिक -1 कर रहे हो। एंड जैसे आप अपनी सीरीज को प्रिंट कराओगे तो आपकी सीरीज बिल्कुल उल्टी है जो डिस्प्ले आपको होने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने नेगेटिव स्टेप्स दिए हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं ए पॉइंट से 1 नंबर पोजीशन से आपको 5 पर जाना है, तो 1 पर आप प्लस करोगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना। आपको रिवर्स आना है तो क्या करोगे, -1 करोगे। वही चीज यहां पर है। इस खाली का मतलब है कि आप लास्ट पर हो, फिर यहां पर है कि आप 0 की बात करो, मतलब एंड पोजीशन, मतलब फर्स्ट पोजीशन की एक तरीके से, तो आप लास्ट से पहले तक पहुंच रहे हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल चीज है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होगी। अगर मान लीजिए मैं यहां पर ऐसा कर दूं कि मुझे 5 से लेकर के 1 तक आना है, तो ये भी वही चीज है कि आप 5 से पीछे 1 तक आ रहे हो। और अगर मैंने यहां पर मान लीजिए कुछ नहीं दिया, तो इट मींस +1 है, तो अब आपके पास एम्प्टी सीरीज प्रिंट होगी, क्योंकि आप 5 से 1 तक कैसे जा सकते हो, 1 से 5 तक तो आ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में आपको नेगेटिव स्टेप्स के पीछे बकायदा जरूरत है जो पड़ती है,
राइट इसको अब आप क्या करोगे कि अगर मैं अपना किस्सा बताऊं कि जब मैंने स्लाइसिंग को कभी पहली बार सीखा होगा या समझा होगा, तो मैंने इसको इस तरीके से सीखा कि मैंने पहले पूरा एक पेज लिया, उसके ऊपर जितने मेरे डाउट हो सकते थे कि ऐसा करूं ऐसा करूं, अब उसका आउटपुट लिखा। अब उस आउटपुट के साथ में मैंने क्या किया, उसको एक एक करके प्रिंट किया, जहां मुझे लग रही कि गलती है वहां खुद को खुद ही समझाया कि ऐसे होगा ये, राइट तो आप भी इस टॉपिक को इसी तरीके से अपने आप को समझाइए। इसमें जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सारी मैंने आपको बता दी है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर आपको एनसीईआरटी के अंदर कुछ और चीजें दे रखी है, जैसे कहते हैं कि वी कैन ऑल्सो स्लाइस, हाँ स्लाइस के थ्रू इट इज पॉसिबल कि वी कैन डू द मॉडिफिकेशन एज वेल। कैसे हो सकता है मॉडिफिकेशन, जैसे कि यहां पर पहले तो आपको पता चल गया कि व्हाट इज स्लाइसिंग, ठीक है। अब आप जैसे कि अगर हम इसकी बात करते एस के 0 के अंदर या फिर मैं ए के अंदर, मैं यहां पर ऐसे करूं कि भाई एस के ए के अंदर आ जाए कोमल, तो ऑफ कोर्स ये मॉडिफाई कर सकता है। अभी यहीं से एक चीज और याद में आती है कि सीरीज का जो साइज है ना दैट इज इम्यूटेबल एंड द वैल्यूज आर म्यूटेबल, तो इट मींस ए की जगह आपके पास पहले कुछ था, बट अब अगर आप कोमल करते हो तो ठीक है आ सकता है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, आपने कहा कि भाई ए से लेकर के सी तक कोमल है जो आपके पास में आ जाए, तो इट मींस कि एक स्पेसिफाइड रेंज भी आप चेंज कर सकते हो, लाइक हाउ। अब आप कहोगे कि मुझे तो अलग अलग वैल्यूज चाहिए थी, तो आप अलग अलग वैल्यूज यहां पर दे करके भी है जो अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो वंस आपको समझ में आ गया स्लाइसिंग, अब तो आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको बस वो हिस्सा कट करना है जहां पर भी आपको चेंजेस चाहिए, एंड देन आपको स्लाइस के थ्रू उतनी वैल्यूज वहां पर स्पेसिफाई कर देनी, ठीक है। अब अगर जैसे मैं इंडिविजुअल मतलब एक छोड़ करके एक वैल्यू के ऊपर कुछ प्रिंट कराना चाहती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कराना है 0 कराना है, तो एक छोड़ करके एक के अंदर देखिए आपके पास में देयर विल बी 0 0 0 0, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन भी आपका कुछ इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। एक बार बस आप एक स्लाइसिंग सीख लो, अब आप इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज करके उसमें वैल्यूज डाल दो, जैसे यहां पर है देखिए। अब पहले तो आपको इसका सेंस या इसका मतलब पता होना चाहिए। इट मींस कि आप 1 और 2 नंबर इंडेक्स की बात कर रहे हो, यानी कि इन दोनों की। अब आप उस पर कुछ नहीं, आप 50 डाल रहे हो, आप कहना चाहते हो कि अगर मैं इंडिविजुअली वैल्यू डालूं तो आप कुछ नहीं 50 डाल दो 100, तो यहाँ पर 50 और यहाँ पर 100 आ जाएगा आपके पास में। ऑब्जर्व दैट अपडेटिंग द वैल्यू इन अ सीरीज यूजिंग स्लाइसिंग ऑल्सो एक्सक्लूड द वैल्यू एट द एंड। हाँ, इट डजंट मीन कि अगर आप इस 3 को लिख रहे हो और आप इसमें वैल्यूज को जो है इंक्लूड मतलब डाल रहे हो तो आपका लास्ट वाला इंक्लूड होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये काम वैसे ही करेगा जैसे करना है इसको, ठीक है। लेबल्ड इंडेक्सेस में ऑफ कोर्स लास्ट वाला आपका इन रहता है, इंक्लूड रहता है, यहां पर ये इन होगा। तो दैट मींस आप सी डी और ई की भी बात है जो आप कर रहे हो, वहां पर आप 500 डाल रहे हो, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना, या ये जो चेंज है, ये चेंज आपको ध्यान रखना भी होगा, और अगर आप लंबे टाइम तक या पक्के तरीके से रखना चाहते हो ना ध्यान, तो वो एक ही चीज है, दैट इज कि आप प्रैक्टिस करके बार बार इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। जैसे अगर आपसे अभी कोई पूछे कि भाई 2 + 2 क्या होता है, या फिर आपसे पूछे कि 2 के टेबल सुना दो, तो वो जो टाइम था जब हमारा स्कूल का था, जब हम पहली दूसरी क्लास में सिर्फ सीख रहे थे, तो शायद 2 की टेबल में हमें सोच सोच के बोलनी पड़ रही थी। आज हम लोग एक ही सांस में बोल देंगे क्योंकि हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये भी वही चीज है कि स्लाइसिंग मेरे लिए पहली चीज में एकदम नई हो सकती है, तभी मेरे को मुश्किल भी लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस अगर मैं इसकी इतनी कर लूंगी ना, तो आपको देखते ही आंसर आएगा। जैसे देखते ही पता चल रहा है कि ई इंक्लूड होगा और सी से लेकर के ई तक चलेगा और 500 आपको वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगी, और आप एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ रहे हो जो कि टोटली प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ भी आपके पास थ्योरी नहीं है। अगर आप पैंडास की बात करते हो, आप जितना प्रैक्टिकल करोगे तो बची हुई जितनी भी थ्योरी है वो भी आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी, क्योंकि थ्योरी सारी रिलेटेड प्रैक्टिकल से ही है। अगली क्लास में बात करेंगे हम लोग एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज, ये महा इंपॉर्टेंट है अगर हम क्लास 12th आईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, ठीक है। तो चलिए आपको मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो 4 शब्द आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हैं, और मिलेंगे आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड यस गॉड ब्लेस यू।